Hello everyone, you are most welcome in Science Vision. This is your teacher संजीव. आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ पर कुछ प्रॉब्लम जो बेस्ड हैं मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बायोट-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोगों को बताया, तो उस पे आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं आज सोल्व कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो है एक लंबे सीधे तार में। प्रश्न से साफ स्पष्ट हो रहा है कि तार लंबा सीधा है, तो एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका व्यंजक निकाला गया था म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय आर। तो एक लंबे सीधे तार की बात हो रही है और इसका फॉर्मूला यह है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस सॉल्यूशन में देखना है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर अर्थात इसका करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर और तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी है ना, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी की बात हो रही है। तो तार से 10 सेंटीमीटर अर्थात r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदला जाए तो 10 बाय 100 या इसको आप 0.1 मीटर कह सकते हैं। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना अर्थात B का मान। तो B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय आर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान 10 टू द पावर -7 और I का मान 10 एम्पियर और R 0.1। तो जैसे इसके डिसिमल को आउट करेंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा अर्थात 2 गुने 10 पर पावर -5 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का SI यूनिट टेस्ला होता है। तो आपका जो ये मान निकला ये 2 गुने 10 पर पावर -5 टेस्ला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबे सीधे तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस जो आप लेते हैं अर्थात लंबे सीधे तार से, जैसे ये लंबा सीधा तार अगर हमारा है तो इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात ये P है, तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमारा R जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो चुंबकीय क्षेत्र ये P पर जो ज्ञात हुआ है ये 1 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो ये B का मान 1 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कितनी विद्युत धारा अर्थात धारा जो प्रवाहित होगी वो कितनी होगी? तो B का मान जैसा कि आपको पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय आर। अब यहां से B का मान तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है और यहां से म्यू नॉट बाय जो 4 पाई है इसका मान हम क्या करेंगे 10 टू द पावर -7 और I का मान नहीं दिया हुआ है और R का मान दिया हुआ है। R का मान 10 सेंटीमीटर है तो 10 बाय 100 कर देंगे अर्थात 1 0 कैंसिल हो गया और ये भी 10 अगर ऊपर चला जाए तो हमारा रिजल्ट 10 टू द पावर -7 2 इंटू I इंटू 10 और किसके बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर 10 टू द पावर -2 नो, इसको तो नहीं काटना है क्योंकि ये 10 पर पावर -2 है और ये 10 पर पावर -7। अब क्या हो गया I बराबर आपका वैल्यू आएगा 10 पर पावर -2 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 7 में से घट जाएगा -6 या 1/2 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, 6 में से 2 गया और जब हम इसको अगर कैंसिल कर दें
तो 0.5 इंटू 10⁴ या 5 इंटू 10⁻, कितना 5 क्या हो जाएगा यहां से 10 हो गया, 10 ऊपर जाएगा, सॉरी 3, इतना एम्पियर का करंट पास कर रहा है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर का करंट पास कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम लोग विद्युत धारा के मान को प्राप्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके पास तीसरा प्रश्न, एक चालक में 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम, तो ये हो गया आपका पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है 90 एम्पियर की धारा, और धारा के कारण चालक से 1.5 मीटर नीचे, अर्थात ये नीचे एक बिंदु है जो 1.5 मीटर नीचे है। तो यहां आपको B की गणना करना है, यहां ही आपको B का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की बात हम लोग करें कि किस प्रकार से इस प्रश्न के मान को निकाला जाएगा। तो आपका करंट दिया हुआ है 90 एम्पियर और इसके डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम, और चालक से 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर की बात करनी है। तो चूंकि यह एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी, तो सेम वही फॉर्मूला हम काम करेंगे, B = μ0/4π × 2I/r। तो इसका मान 10⁻⁻7 और I का मान 90 और R का मान 1.5। अब यहां से एक 10 आ जाएगा, 15 छक्का 90, तो 6 दूनी 12, 10⁻⁻6 या 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फिर से देख लीजिए, μ0/4π का मान डाल दिए, 2 का मान डाल दिए और I का मान डाल दिए, इसके डिसिमल को आउट किए, यहां 10 हो गया अर्थात 6 दूनी 12 हो गया और 7 में से गया 10, 7 में से गया 6, और ये जब 6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने का मतलब है कि इसका एक 10 नीचे ले लिए, 12/10 हो गया -5, ठीक है 1 पॉइंट। अब प्रश्न उठता है कि ये तो B पर तो इसका मान निकला, लेकिन इसके डायरेक्शंस क्या है। तो जब पूरब से पश्चिम, जैसा कि आपको पता है कि अगर ईस्ट टू वेस्ट करंट पास करेंगे, तो करंट ईस्ट से वेस्ट अगर करंट पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, वर्ग के रूप में बनी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें जिसकी 4 सेंटीमीटर की भुजा में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है। तो इस प्रश्न में सबसे पहला एक वर्ग बनानी है, एक वर्ग बनाते हैं हम लोग, एक वर्ग बना लिए। इस वर्ग में इसका नामकरण करते हैं A, B और C और ये D। इस वर्ग का जो केंद्र है वो ये O है और सबकी जो भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर है, सब 4 सेंटीमीटर की भुजा है। करंट B to C, C to D, D to A और A to B फ्लो हो रही है, अर्थात ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है करंट, और करंट का परिमाण 5 एम्पियर है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहां से केंद्र से B को और ये C को मिला देंगे तो ये और ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगी, अर्थात α1 बराबर 45 डिग्री और α2 बराबर भी 45 डिग्री। अब ये तो चूंकि हमारा केंद्र है
तो सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो कि R बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर बाय 2 अर्थात 2 सेंटीमीटर या 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये तो निकल गया। अब BC भुजा के कारण, BC भुजा के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो जैसा कि आपको पता है इसको B1 मान लिया जाए, तो B1 बराबर μ0/4π इंटू I/R, और ये निकाला गया था sin⁻1 प्लस sin⁻2। ऐसा सूत्र मैंने पहले ही बताया था, पहले वीडियो में आपको बताया गया। तो μ0/4π का मान 10⁻⁻7, चूंकि I का मान ये कह रहा है 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो 5 और R का मान 2 × 10⁻⁻2, sin⁻1 का मान 45 और sin⁻2 भी आपका कितना 45। α1 और α2 का वैल्यू निकाला गया और ये चालक माना गया है, और इस चालक से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाले। पहले BC भुजा के कारण, फिर DC भुजा के कारण, फिर AB SD के कारण और फिर AB के कारण, अर्थात ये चारों भुजा के कारण केंद्र पर हम तीव्रता का मान निकालेंगे। तो सबसे पहली काम जो हमारे पास है वो 5/2 इंटू 10⁻⁻7 और 10⁻2, चूंकि -2 ऊपर चला जाएगा, sin 45 ये 1/√2 और sin 45 ये 1/√2। इसका मतलब हो गया हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻5/2 और 1/√2 1/√2 ये भी 2, तो 5/4 इंटू 10⁻⁻5, sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो दोनों तो ये तो हमारा हो जाएगा 1/√2 1/√2। अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो 5/2 और 10⁻⁻5, और ये √2 तो एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, 2/√2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/√2, और अगर इसको हम आगे बढ़ावेंगे तो ये √2 हम क्या करते हैं 5√2/2 हो जाएगा। √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, अर्थात 5√2/2 हो जाएगा हमारे पास, इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये जो मान हमारे पास निकले हैं, ये मान हमारे पास निकले सिर्फ BC भुजा के कारण, और वर्ग की चारों भुजा सममितीय, तो सममिति भुजा के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी समान और दिशा भी समान। तो एक के कारण अगर हम निकालते हैं तो इससे चारों भुजा का हम आसानी से निकाल देंगे। तो सममिति के कारण, सममिति के कारण, सममिति के कारण, तो सममिति के कारण क्या होगा, यहां से केंद्र पर B बराबर 4B1, क्योंकि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, अर्थात चारों भुजा के कारण होगा 4B1। तो 4 इंटू 5√2/2 इंटू 10⁻⁻5 या 2 कैंसिल, तो हो गया 10√2 इंटू 10⁻⁻5 या 10 इंटू 1.414 इंटू 10⁻⁻5। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14.14 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमारा मान निकला इन चारों भुजा के कारण बिंदु O अर्थात केंद्र O पर वर्ग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का मान। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। इससे आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक तार जिसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार चाप और केंद्र से π/2 का कोण रखता है। इसके 2 रेखीय भाग एक दूसरे को चाप के केंद्र पर काटते हैं
तो चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि इसमें 3 पार्ट होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इट मीन्स कि ये बाईं ओर का रेखीय भाग हो गया और ये दाईं ओर का रेखीय भाग हो गया। तो ये दोनों रेखीय भाग एक दूसरे को चाप के केंद्र पर काटते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे पर π/2 पर इसको काटते हैं। और ये चाप जो है ये 5 सेंटीमीटर का ये चाप है। ये अगर A है, ये O है, तो ये क्या है, B है। तो इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का हमें मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप इस पिक्चर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली का 1/4 भाग है। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे O पर, तो क्या निकालेंगे, तो चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो चूंकि यह वृत्ताकार धारावाही कुंडली संपूर्ण रूप से नहीं है, वह कुंडली का यह जो है 1/4 भाग है, इसलिए यह हो जाएगा 1/4 इंटू μ0/4π इंटू, चूंकि हम बात कर रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली, तो इसका मान 2πi/r। अब क्या हो जाएगा, यहां से 1/4 और μ0/4π, तो μ0/4π का मान 10⁻⁻⁷, 2 इंटू 3.14, I का मान दिया हुआ है हमारा यहां से, और एक वैल्यू और हम पुट अप कर सकते हैं। ये π/2 है तो sin 90 का मान 1 होता है, तो यहां से तो 2π का मान, और I यहां से I का मान दिया हुआ नहीं है हमारे पास, दिया हुआ है 3 एम्पियर, और रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻²। क्योंकि I दिया हुआ है 3 एम्पियर और R दिया है 5 × 10⁻⁻² मीटर, तो जो हमारा वैल्यू होगा 1/4 6.28 है ना, या इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दें तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू 3.14, और ये जो जाएगा 10⁻⁻5। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 14 या 42 और 3 तिहाई 9, और नीचे में 10 इंटू 10⁻⁻5। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 को 3 से 42 और 3 को 3 से 9। अब क्या होगा, यहां से 5 दूनी 10, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 9.42 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये जो मान हमें निकाले हैं यह एक धारावाही कुंडली के 1/4 भाग का है ना, क्योंकि यह 1/4 भाग में स्थित है, इसलिए चाप के केंद्र पर B का मान में इतना निकला। इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है B = μ0/4π इंटू 2π/NI/r है ना। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहां N क्या है, यहां N है नंबर ऑफ टर्न्स है ना।
तो यहां हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां दिया हुआ क्या क्या है, तो r बराबर 0.2 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स अर्थात फेरों की जो संख्या है वो दिया गया है 72 और करंट जो है वो 0.24 एम्पियर। तो चूंकि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर μ0 बाय 4 पाई इंटू और 2 पाई NI या बाय R। तो μ0 बाय 4 पाई का मान कितना, 10 पर पावर -7, पाई का मान 3.14 और n का मान 72 है ना, और यहां से I का मान 0.24 और नीचे में R का मान 0.2 मीटर। अब ये डिसिमल को हटाएंगे तो यहां 10 और इसके डिसिमल को हटाएंगे तो 4 जीरो दे दिए, ये कैंसिल हो गया आपका। अब यहां से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया आपका। अब रिजल्ट जो हमारे पास है 314, 72, 24 और ये 7 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 7 में से 3 ऊपर जाएगा -10। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 314 को सबसे पहला 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से ये हो गया, ये 7 चौक 28, 8 हाथ में 2, 7 2 9 और 21, तो 8 8 2 10, 9 6 15, 1 16 और 1 1 2 और 2 22 608। इसको भी आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से 3, 6 चौक 24 और 4 2 8, 2 10 और 4 2 8, 1 9। अब यहां से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, ये 2 6 3 9 5 2 और 5। इसका मतलब हो गया यहां से 54,592 यहां से हो गया इंटू 10 टू द पावर -10। तो हम क्या करते हैं कि 5.4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, इससे 5 लेके इसमें डिवाइड करेंगे तो ये मान आएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो इस प्रकार एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हमारे पास हुआ वो ये मान हुआ। तो आप इसको नोट कर लें, हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे गए। आपको लगता होगा कि इस प्रश्न का जवाब मैं ही दूंगा, नहीं, गलत। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, यू हैव टू सोल्व, और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जब आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसके आंसर सही होंगे तब मुझे लगेगा कि शायद मेरा वीडियो बनाना आप लोगों के लिए सार्थक हो रहा है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपसे कि ये 2 प्रश्न आप अपने कॉपी में बनाकर उसका सटीक आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर ये प्रश्न का जवाब आपसे नहीं होता है तो हम अगले वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 होगा उसमें मैं इसकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद।